वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है माइक्रोसिटिक एनीमिया और इसकी हम टाइप्स देखेंगे। हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हम उसको बोलते हैं जिसमें हमारे पास एमसीवी इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा 100। नॉर्मली जो हमारे पास रेंज होती है वो होती है 80 टू 100। अब एमसीवी हमारे पास क्या होता है, अगर फ़र्ज़ कि आप एक रेड ब्लड सेल लें तो उसका जो मीन करपस्कुलर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का मतलब है आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लें तो उसका जो साइज़ आता है हमारे पास वो कितना है। नॉर्मली ये रेंज होती है 80 टू 100। अगर फ़र्ज़ किया किसी चीज़ की वजह से ये बढ़ जाए, रेंज जो है 100 प्लस हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माक्रोसिटिक एनीमिया। अब माक्रोसिटिक एनीमिया की हमारे पास मुख्तलिफ़ काजेज़ हैं, तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी हैं और उसमें हमारे पास क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक की तरफ चलते हैं। तो अनीमिया विद एमसीवी इंडेक्स ग्रेटर देन 100, जैसे कि अभी मैंने बात की, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू फोलेट और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। फोलेट और विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास नॉर्मली ये जो है टाइप ऑफ अनीमिया शो होता है। फोलेट एंड विटामिन B12 आर नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए प्रिकर्सर। अब जाहिर बात है, डीएनए की फॉर्मेशन के लिए आपको विटामिन B12 और फोलेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी वजह से हमारे पास इनकी डेफिशिएंसी आ रही है तो हमारे पास जो सेल मल्टीप्लिकेशन हो रही है या सेल जो डिवाइड हो रहे हैं तो उनमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो फोलेट सर्कुलेट्स इन द सीरम एज मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट। अब नॉर्मली जो फोलेट होता है हमारे पास सीरम के अंदर वो किस फॉर्म में होता है, मिथाइल THF की फॉर्म में होता है। ठीक है। रिमूवल ऑफ द मिथाइल ग्रुप अलाउज फॉर पार्टिसिपेशन इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए प्रिकर्सर। अब इस जो फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है सीरम में, उसमें से आपने ज़रूर रिमूव करना है मिथाइल ग्रुप को। जब आप मिथाइल ग्रुप को रिमूव करेंगे उसके बाद हमारे पास जो बाकी का जो बचा है फोलेट, उससे हमारे पास डीएनए की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अगर जब तक वो आपस में अटैच रहेगा तो उस वक्त तक हमारे पास डीएनए की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है। मिथाइल ग्रुप इज ट्रांसफर टू विटामिन B12 या जिसे हम बोलते हैं कोबालामीन। अब ये मिथाइल ग्रुप जो हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू विटामिन B12। अब विटामिन B12 देन ट्रांसफर्स इट टू होमोसिस्टीन। अब विटामिन B12 क्या काम करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है होमोसिस्टीन को, जिसकी वजह से हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होती है, मिथ्योनिन की। ठीक है। तो फॉर्मेशन हमारे पास मिथ्योनिन की एंड रिजल्ट है हमारे पास। तो लैक ऑफ फोलेट और विटामिन B12 इम्पेयर सिंथेसिस ऑफ डीएनए प्रिकर्सर। अब इन दोनों का कम होने की वजह से या ना होने की वजह से हमारे पास जो डीएनए प्रिकर्सर सेल्स की जो फॉर्मेशन है वो डिमिनिश हो जाएगी। तो इम्पेयर डिवीजन एंड इनलार्जमेंट ऑफ आरबीसी प्रिकर्सर लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इम्पेयर डिवीजन ऑफ ग्रेनुलोसिटिक प्रिकर्सर लीड टू हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। अब डिवीजन जब हमारे पास इम्पेयर्ड होगी ग्रेन्यूलोसाइड्स की, ग्रेन्यूलोसाइड में कौन से आ जाते हैं, जिनके अंदर हमारे पास ग्रेन्यूल हैं, जैसा कि बेजोफिल, जीनोफिल और न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो मेगालोब्लास्टिक चेंज इज आल्सो सीन इन रैपिडली डिवाइडिंग या इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। अब हमारे पास अगर हम इंटेस्टाइनल सेल्स की बात करें तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होगी, मेगालोब्लास्टिक चेंजेस नज़र आएंगी हमें। ठीक है। अदर काजेज ऑफ माक्रोसिटिक एनीमिया विदाउट मेगालोब्लास्टिक चेंजेस इंक्लूड। अब कौन सी अदर टाइप्स हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की से हट के जो है हमारे पास, तो वो आ जाता है अल्कोहलिज्म में, लीवर डिजीज़ में और ड्रग्स के साथ। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है, आपसे पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की, या हमारे पास उसकी टाइप जिसमें एमसीवी इंडेक्स ग्रेटर देन 100 है, तो वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास फोलेट डेफिशिएंसी। अब फोलेट की डेफिशिएंसी हमारे पास किस सर्कमस्टांसिस में आ सकती है, तो सबसे पहली है डाइटरी चेंजेस। डाइटरी फोलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स। अब सोर्स हमारे पास क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, और ये हमारे पास ऑब्जॉर्ब किस में होता है, जाके जुजनम के अंदर। तो फोलेट डेफिशिएंसी डेवलप विद इन मंथ्स एज बॉडी स्टोर्स आर मिनिमम। अब ये नहीं है कि आपने एकदम से अगर फोलेट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही आपकी बॉडी तो एकदम से आप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की तरफ चले जाएंगे। आपकी बॉडी को एटलीस्ट मंथ्स या ईयर्स लगेंगे, उसके बाद आप में क्या होगी, फोलेट डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब काजेज इंक्लूड पुअर डाइट। सबसे पहली जो हमारे पास काज है वो क्या है, पुअर डाइट है, जैसा कि हमारे पास अल्कोहलिक्स और एल्डरली पेशेंट्स में आता है। इसके अलावा इंक्रीज डिमांड, जैसा कि कौन सी इंक्रीज डिमांड किस किस कंडीशन में होती है हमारे पास, तो आ जाती है प्रेगनेंसी में, मोस्ट कॉमन कैंसर में आ जाती है, और हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, प्रेगनेंसी, और दूसरे नंबर पे आती है हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है।
एंड फोलेट एंटागोनिस्ट, जैसा कि हमारे पास फोलेट एंटागोनिस्ट कौन सी है, मेथोट्रेक्सेट विच इनहिबिट डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास के मेथोट्रेक्सेट में हमारे पास फोलेट डेफिशिएंसी क्यों होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास इनहिबिशन हो जाती है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की, ठीक है। क्लिनिकल लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हमारे पास क्या होंगी, माक्रोसिटिक आरबीसीज, ये तो आप पहचान जाएंगे। फिर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। अब हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स का मतलब है जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन 5 लोब्स होंगे। नॉर्मली हमारे पास न्यूट्रोफिल में 3 to 5 लोब्स होते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे तो उसको हम बोलेंगे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। और ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है सीरम फोलेट की जो है डेफिशिएंसी होगी, और इंक्रीज सीरम होमोसिस्टीन लेवल्स, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। और नॉर्मल मिथाइल मलोनिक एसिड। अब फोलेट डेफिशिएंसी और विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी में आप डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे, बाय मीन्स ऑफ मिथाइल मलोनिक एसिड, हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। हमारे पास आ जाता है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। अब विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी में हमारे पास क्या होगा कि डाइटरी विटामिन बी 12 इज कम्प्लेक्स टू एनिमल डिराइव प्रोटीन्स। तो हमारे पास विटामिन बी 12 का जो सोर्स कौन सा है, एनिमल डिराइव प्रोटीन्स है। सलाइवरी ग्लैंड एंजाइम, जैसा कि एमाइलेज लाइब्रेट विटामिन बी 12 विच इज देन बाउंड बाय आर बाइंडर एंड कैरिड थ्रू द स्टमक। अब क्या होगा कि सलाइवरी ग्लैंड के एंजाइम्स जो हैं हमारे पास, जैसा कि एमिलेज वगैरह है, वो क्या करता है, विटामिन बी 12 को लाइब्रेट करता है। उसकी वजह से क्या होगा, बाउंड हो जाएगा आर बाइंडर के साथ, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एंड कैरी थ्रू द स्टमक। तो उसके बाद जाके हमारे पास क्या होगा, स्टमक के अंदर वो चीज़ आएगी। अब पेनक्रियाटिक प्रोटीएज इन द ड्यूडेनम डिटैच विटामिन बी 12 फ्रॉम आर बाइंडर। तो पेनक्रियाज के अंदर जो हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम्स हैं जो कि ड्यूडेनम में प्रेजेंट होंगे, उस टाइम वो क्या करेंगे, विटामिन बी 12 को आर बाइंडर से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे या डी अटैच करेंगे, ठीक है। तो विटामिन बी 12 बाइंड्स इंट्रिंसिक फैक्टर। अब विटामिन बी 12 किसके साथ बाइंड होगा, जाके इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, जो कि एक प्रोड्यूस कौन करते हैं, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल। तो एमसीक्यूज आ सकता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर कौन प्रोड्यूस करता है, वो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इन द स्मॉल बाउल द इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 कॉम्प्लेक्स इज अब्जॉर्ब्ड इन द इलियम। अब जो अब्जॉर्प्शन है हमारे पास वो किसकी फॉर्म में होगी, एक इंट्रिंसिक फैक्टर, उसके साथ हमारे पास विटामिन बी 12 अटैच होगा, उसके बाद वो जाके अब्जॉर्ब होंगे किस में, इलियम के अंदर। अब विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी इज लेस कॉमन देन फोलेट डेफिशिएंसी एंड टेक्स ईयर्स टू डेवलप। अब ये हमारे पास क्या होगा कि विटामिन बी 12 जो है उसकी डेफिशिएंसी को ऑलमोस्ट हमारे पास ईयर्स चाहिए, उसके बाद ये डेफिशिएंसी हमारे पास प्रेजेंट होगी, या हमारे पास माक्रोसिटिक एनीमिया होगा ड्यू टू लार्ज हिपैटिक स्टोर्स ऑफ विटामिन बी 12। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो हिपैटिक स्टोर है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो जो कि इनफ है हमारे पास ईयर्स की को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो पर्नीशियस एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। अब मोस्ट कॉमन काज ऑफ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी कौन सी है हमारे पास, डिजीज़ तो वो है पर्नीशियस एनीमिया। अब पर्नीशियस एनीमिया होता क्या है, तो इसमें हमारे पास होता है ऑटोम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल्स लीड टू इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी। अब ऑटोम्यून डिस्ट्रक्शन होगी पैराइटल सेल्स की जब डिस्ट्रक्शन होगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी। तो ये भी हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अदर काजेज ऑफ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी इंक्लूड पेनक्रियाटिक इंसुफिशिएंसी एंड डैमेज टू द टर्मिनल आइलियम, जैसा कि हमारे पास आता है क्रोन डिजीज और डायफ्लोथ्रियम लेटम या फिश टेप फॉर्म। डाइटरी डेफिशिएंसी इज रेयर एक्सेप्ट इन वीगन्स। अब जो लोग बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और जो दूसरे सोर्स हैं हमारे पास मीट का सोर्स है उसके ऊपर कम डिपेंड करते हैं, तो उनके अंदर हमारे पास क्या विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के चांस काफ़ी हाई होते हैं। तो क्लिनिकल एंड लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स में हमारे पास क्या होगा, माक्रोसिटिक आरबीसीज होंगे, जाहिर बात है माक्रोसिटिक एनीमिया की टाइप है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होंगे, ग्लोसाइटिस होगा, जस्ट लाइक हमारे पास जो था फोलेट डेफिशिएंसी थी, और सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास जो तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा टाइप ऑफ अनीमिया से होगी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से या विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर क्या होगा, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है, तकरीबन हर पेपर में ही आएगा आपको। तो विटामिन बी 12 इज अ
Co-factor for the conversion of methylmalonic acid to succinyl coenzyme A. Vitamin B12 results in increased level of methylmalonic acid which impairs spinal cord demyelination. अब क्या होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ मिथाइलमेलोनिक एसिड होगा हमारे पास। वो क्या करेगा, इम्पेयर करेगा स्पाइनल कॉर्ड की माइलिनेशन। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारे पास माइलिन शीथ थी तो उसको इम्पेयर कर देगा। डैमेज रिजल्ट इन पुअर प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेटरी सेंसेशन। तो इसमें इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, प्रोप्रियोसेप्शन का सबसे पहले इफेक्ट आएगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, वाइब्रेटरी या वाइब्रेशन की जो सेंसेशन है हमारे पास वो अफेक्ट होगी और स्पास्टिक पैरालिसिस हमारे पास सीन होगा। अब डिक्रीज सीरम विटामिन B12 लेवल्स होंगे और इंक्रीज सीरम होमोसिस्टीन लेवल विच इंक्रीज रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस। और इसमें हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज मिथाइलमेलोनिक एसिड जो कि हमारे पास डिफ्रेंशिएट करेगा फोलिक एसिड डेफिशिएंसी को विटामिन B12 डेफिशिएंसी। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि इसमें हमारे पास क्या होगा, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में नॉर्मल लेवल्स ऑफ मिथाइलमेलोनिक एसिड होंगे और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी में, इसमें हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ मिथाइलमेलोनिक एसिड होगा। तो ये थे हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया और इसकी 2 टाइप्स। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।